आज मैं आपके साथ कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाना बहुत ही ईज़ी है। जितनी ये ईज़िली बनती है इतनी ही हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। तो आप किसी न किसी तरह अपनी डाइट में कद्दू को ज़रूर शामिल कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड में एक छोटी सी बेल आइकॉन की घंटी है, उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आधा किलो कद्दू लिया है। कद्दू के अंदर से जो बीज है उसको स्पून से निकाल लेंगे। कद्दू दो तरह का आते हैं, एक थोड़ा सा येलोइश पका हुआ और एक हरे कलर का आता है। अगर हरे कलर का है तो बहुत ही जल्दी वो पक जाता है और थोड़ा सा येलोइश है उसको पकने में थोड़ा सा समय लगता है। इसको पील कर लेंगे। पील आप जैसा चाहें वैसे कर लीजिए आप इसको। उसके बाद इसको छोटे पीस में काट लेंगे। कद्दू हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे स्किन को, और जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो हो सके किसी न किसी तरह कद्दू को अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तीन टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप नॉर्मल ऑयल की जगह सरसों के ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सरसों के ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको अच्छी तरह से गर्म करना है, नहीं तो उसमें कच्चापन की स्मेल आएगी। ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। अगर आप कम ऑयल पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कम कर लीजिए। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस फ्लेम को लो कर देंगे। आधा चम्मच दाना मेथी ऐड करेंगे। मेथी को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। कद्दू की सब्ज़ी में दाना मेथी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कद्दू की सब्ज़ी बनाना जितना इजी है ये इतनी ही हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होती है। थोड़ी सी सौंफ ऐड करेंगे। आधा चम्मच राई ऐड करेंगे। थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और इनको हल्का सा पॉपअप होने देंगे, यानी चटकने देंगे। 2 साबुत लाल मिर्ची ऐड करेंगे। पिंच ऑफ हींग, आधा टीस्पून कलौंजी ऐड करेंगे। कलौंजी सबसे लास्ट में ऐड करनी है। अब कद्दू को ऐड करके धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल के साथ भून लेंगे। धीमी आंच पे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। मिर्ची और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसको बनाना बहुत ही इजी है और न ही इसमें मैंने प्याज और अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है। मसाला मिक्स करने के बाद क्विकली पानी ऐड करना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब मिक्स कर लेंगे। 2 रफली कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद है तो इसमें आप अपने हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लीजिए। मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। हरी मिर्ची को कद्दू के साथ थोड़ा सा पका लिया है। अब इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आप अमचूर पाउडर की जगह इमली के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। आप चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो अब सब्ज़ी अच्छी तरह से पक गई है। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे।
1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इससे सब्ज़ी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद मिक्स करके धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे और गैस को बंद कर लेंगे। कद्दू की सब्ज़ी बनकर तैयार है और गर्मा गर्म बाउल में सर्व कर देंगे। आप इसको राइस के साथ, चपाती के साथ, एवं लंच या डिनर में आप सर्व कर सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।